Hello friend, how are you? I hope you are doing good. My name is Devendra. Welcome back to Network Creator. Today our topic is RIP version 2 configuration and verification. Friend, आज हम RIP को कॉन्फ़िगर करेंगे GNS 3 पर. ओके, आपके सामने ये सिनेरियो हमने बना रखा है ऑलरेडी. ओके, जस्ट हमारे लैब में 3 राउटर्स हैं. इन सभी इंटरफेस पर हमने एड्रेसेस भी आपके सामने डिफाइन कर रखा है. जस्ट वी नीड टू असाइन एड्रेसेस टू द इंटरफेस. जस्ट ये आपके सामने है कि R1 के 2 इंटरफेस पर कौन सा एड्रेस होगा, PC पर कौन से एड्रेसेस हमें असाइन करने हैं. लाइकवाइज R2 के पास 3 इंटरफेस हैं, 2 WAN एंड 1 LAN. किस पर कौन सा एड्रेसेस हमें असाइन करना है वो चीजें हमने शो करा रखा है, राइट. तो सेम इसी सीक्वेंस में हम IPs को कॉन्फ़िगर करेंगे फ्रेंड. ओके, तो लेट्स मूव ऑन R1. फर्स्ट हम IP को वेरीफाई करते हैं. शो IP इंटरफेस ब्रीफ, राइट. देखिए सभी इंटरफेस पर IP एड्रेसेस अनअसाइंड आ रहे हैं, राइट. तो मैं IP असाइन करता हूं. इंटरफेस F0/0 IP add 192.168.10.1. CIDR is 24. देन आपका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0. नो सेट. नेक्स्ट इंटरफेस S1/0 IP add 10.0.0.1 255.0.0.0. No set. Now move on R2 router. Interface S1/0 IP add 10.0.0.2 255.0.0.0. I hope आप सभी को IP असाइन करना आता होगा. इंटरफेस F0/0 IP add 192.168.20.1 255.255.255.0. No shutdown. Again interface for second WAN. Interface S1/1 IP add 20.0.0.1 255.0.0.0. Verify addresses. Show IP interface brief. ओके, आपको एक और भी हमने कमांड बता रखा है, एक्सक्लूड अनअसाइन. ओके, तो फ्रेंड आप देखिए जो एड्रेसेस जस्ट असाइन होंगे वही आएंगे, राइट. फ्रेंड ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन आ रहा है, इसका मतलब आपने नो सेट कमांड फॉरगेट कर चुके हैं. तो एक बार मैं ऊपर चल के वेरीफाई भी करा देता हूँ. 1/1 पर क्या है, आपने नो सेट कमांड फॉरगेट कर गए, इसलिए क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन. तो प्लीज डोंट बी फॉरगेट. इंटरफेस S1/1 नो शटडाउन. जस्ट आप कमांड इंटर कर लीजिए. नाउ वेरीफाई. शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन. देखिए सभी इंटरफेस के स्टेटस अप हो गए. तो फ्रेंड ये आपको वेरीफाई करना है, राइट. नाउ मूव ऑन R3 राउटर. conft इंटरफेस S1/1 IP add 20.0.0.2 255.0.0.0. No shutdown. Interface F0/0 IP add 192.168.30.1 255.255.255.0. No shutdown. Now verify addresses. Show IP interface brief exclude unassign. ओके, तो ये देखिए आपके एड्रेसेस आ गए. तो फ्रेंड इस तरीके से हमने एड्रेसेस असाइन कर लिया, राइट. नाउ वी नीड टू इनेबल राउटिंग. ओके फ्रेंड, तो जस्ट चेक राउटिंग फर्स्ट. आप अगर राउटिंग टेबल अभी आप चेक करेंगे क्या आएगा, शो IP राउट. जो भी कनेक्टेड इंटरफेस होंगे जस्ट वही शो करेंगे. आप देख सकते हैं जस्ट C फॉर कनेक्टेड, राइट.
लाइकवाइज R2 की हम बात करते हैं तो R2 पर शो आईपी राउट, इसके पास 3 नेटवर्क्स होने चाहिए, राइट। एंड लाइकवाइज ऑन R3 पर शो आईपी राउट। फ्रेंड अब हमें राउटिंग इनेबल करना है, ओके। तो राउटिंग हमें वर्जन 2 रिप वर्जन 2 इनेबल करना है। तो उसके लिए सिंटेक्स मैं राइट करता हूँ, ये आपका सिंटेक्स होता है। जो भी राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पर रन करेंगे आप, ओके। तो राउटर रिप वर्जन 2 बिकॉज वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर रिप वर्जन 2, ओके। तो ये कमांड आप फॉरगेट नहीं करें। सपोज दैट अगर आप ये कमांड फॉरगेट कर जाते हैं वर्जन 2 तो आपका रिप बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 पर रन करेगा, ओके फ्रेंड। तो आपको ये कमांड फॉरगेट नहीं करना है। उसके बाद नेटवर्क एंड नेटवर्क आईडी सेल्फ। लेट सपोज अगर R1 पर आप राउटिंग इनेबल करते हैं तो R1 के पास ये 2 इंटरफेस हैं, तो आपको जस्ट इनकी नेटवर्क आईडी बतानी है, ओके। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। जैसे आप स्टैटिक में डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी एंड नेक्स्ट होप एड्रेस, ओके, आपको ये सब डेस्टिनेशन से कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको अपने इंटरफेस के बारे में बताना है। लाइक का R2 है तो R2 के पास 3 इंटरफेस हैं, तो जस्ट ये अपने 3 इंटरफेस के बारे में बताएगा। R3 के पास 2 इंटरफेस, तो ये 2 इंटरफेस की नेटवर्क आईडी बताएगा, ओके। तो जस्ट आपके सिंटेक्स यही है, राउटर रिप इंटर, ओके, वर्जन 2 नेटवर्क एंड नेटवर्क आईडी। जितने भी नेटवर्क आपके कनेक्टेड होंगे उतने आपके नेटवर्क के कमांड रन करेंगे, राइट फ्रेंड। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। तो नाउ मूव ऑन R1 राउटर। जो भी आपके राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे वो आप देंगे, ओके। वर्जन 2, अगर आप वर्जन 2 कमांड इंटर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रिप का वर्जन 1 रन करता है, ओके। तो हमें वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करना है। सो वर्जन 2 नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क इज 192.168.10.0, ओके। सेकेंड नेटवर्क इज 10.0.0.0। बस फ्रेंड आपका इतना वर्क कंप्लीट हो गया R1 पर। R2 पर हम मूव करते हैं। conf t राउटर रिप नेटवर्क। फ्रेंड आप वर्जन 2 बाद में भी चला सकते हैं, पहले भी। नेटवर्क 10.0.0.0, नेक्स्ट नेटवर्क इज 20.0.0.0, नेक्स्ट नेटवर्क इज 192.168.20.0। नाउ मूव ऑन R3 राउटर, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 20.0.0.0, नेटवर्क 192.168.30.0। अब वेरीफाई हमें करना है क्या रूट्स हमें मिल रहे हैं। तो राउटिंग टेबल चेक करने के लिए शो आईपी राउट। आपके पास रिप से लर्न हो रहा है ये 3 रूट्स, ओके। एक देखिए 30.0 विच इज ऑन R3 राउटर, ओके, एंड 20 का रूट्स जो बिटवीन R2 एंड R3 हैं, एंड नेक्स्ट वन 20 जो R2 एंड R3 हैं, एंड 192.168.20.0 जो R2 का लैन है, ओके। तो आपके ये 3 रूट्स आ रहे हैं फ्रेंड। देखिए आप इसके पास जो R1 के पास आएगा, एक ये लैन आएगा, दूसरा ये आएंगे और थर्ड आएगा ये, ओके। R2 की हम बात करें तो 10 एंड 20 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो रूट्स लर्न होगा थ्रू रिप वो आएगा 192.168.10.1 एंड 30.1। तो नाउ चेक R2 शो आईपी राउट। देखिए इसके पास फ्रेंड 2 आ रहा है रूट, 30.0 एंड 10.0, ओके। तो फ्रेंड ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 120 है दिस इज एडी वैल्यू ऑफ रिप एंड 1 दिस इज अ होप, ओके, मतलब मैट्रिक। अगर मैं R1 की बात करता हूं तो R1 पे आप देखिए कुछ पर हमारे 2 आ रहा है मैट्रिक, किसी पर 1 आ रहे हैं,
ओके, तो बेसिकली जो ये दिखाता है कि हमारा ये नेटवर्क जो 30 का नेटवर्क है कितने होप अवे है। ओके, तो लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं यहां से 30 के नेटवर्क ये कितना होप अवे है, एक राउटर ये, दूसरा राउटर ये, जो भी होप अवे हम काउंट करते हैं अपने सोर्स को छोड़कर। ओके फ्रेंड, ये सोर्स है, इसको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी कितने होप हो गए, R2 एंड R3। ओके, तो ये जो हमारा जो लिस्ट होप काउंट होता है वही हमारा बेस्ट पाथ होते हैं। ओके, सेम मैनर में अगर मैं R3 की बात करूं तो R3 के पास जो रूट्स आना चाहिए, एक ये नहीं आएगा, ओके, दूसरा ये नहीं आएंगे, जो आना चाहिए वो आपका 10.1, एक ये रूट, दूसरा 10 का नेटवर्क, थर्ड ये। ओके फ्रेंड, तो नाउ मूव R3 शो IP राउट। देखिए इसके पास 3 रूट्स आ रहे हैं आपके, ये भी आप देख सकते हैं कि 2 होप अवे, 128 मैट्रिक एंड किस इंटरफेस से लर्न हो रहा है। ओके, ये चीजें आपके राउट में चेक होगा। सपोज दैट आप शो IP रूट ओनली रिप का देखना चाहते हैं, तो आप जस्ट ये कमांड रन कराएंगे, शो IP रूट रिप। ओके, नाउ यू वांट टू चेक विच प्रोटोकॉल इज रनिंग, तो शो IP प्रोटोकॉल्स, इस कमांड के हेल्प से आप बहुत चीजें देख सकते हैं, लाइक इनके टाइमर्स आप देख कर बता सकते हैं। ओके, आप कौन से प्रोटोकॉल रन कर रहा है, रिप। ओके, इनके टाइमर्स जो होता है बाय डिफॉल्ट अपडेट टाइमर 30 सेकेंड % होता है। ओके, 180 इनवैलिड टाइमर, लेट सपोज आपका लिंक डाउन होता है तो कितना सेकेंड वेट करेगा, तो 30 सेकेंड पर अगर टाइमर्स अपडेट नहीं से रिसीव कर पा रहा है राउटर, तो 30 के बाद 150 सेकेंड और वेट करेगा। ओके, तो ये होता है 180 सेकेंड। होल्ड डाउन टाइमर ये फर्स्ट टाइम यूज होता है फ्रेंड, एंड फ्लश टाइमर होता है कि कितने सेकेंड के बाद आपका राउटर रूट रिमूव कर देगा अपने राउटिंग टेबल से। ओके, तो लेट सपोज अगर ये वाली लिंक डाउन होता है तो जो R1 20 का नेटवर्क लर्न कर रहा है वो अपने राउटिंग टेबल से कब रिमूव करेगा, आफ्टर 240 सेकेंड। ओके फ्रेंड, ये होता है फ्लश टाइमर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंड वर्जन 2 एंड रिसीव वर्जन 2। ओके, तो यहां पर जो भी राउटर के R1 राउटर के जो भी इंटरफेस हैं वो वर्जन 2 को सेंड करेंगे और वर्जन 2 से ही रिसीव करेंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बात होती है मैक्सिमम पाथ। ओके, अभी आपके पास डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो पाथ है वह सिंगल पाथ है। R3 तक जाने के लिए आपके पास ओनली 1 पाथ है। लेट सपोज आपके पास कुछ और भी पाथ हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इनमें से अगर आपके बैलेंस देखिए, यहां पर 1 होप काउंट 2 होप्स, ये भी 2 होप्स है। ओके, इसके थ्रू भी 2 होप्स जा रहा है, यहां से भी 2 होप्स जा रहे हैं, तो आपके पास जो इक्वल पाथ है, जो मैट्रिक हैं, सभी के 2 होप्स आएंगे 3 के। ओके, तो अगर आपके पास मोर देन 4 बेस्ट पाथ होंगे तो उनमें से बाय डिफॉल्ट 4 पाथ बेस्ट राउटर समझेगा। इसे आप अप टू 16 तक चेंज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा हाउ कैन वी चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, राउटिंग फॉर नेटवर्क। R1 पर किस नेटवर्क की राउटिंग इनेबल है, तो एक 10.0.0.0 का नेटवर्क इनेबल है, सेकेंड नेटवर्क 192.168.10 का नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट, गेटवे। अगर हमें R1 से कोई भी ट्रैफिक आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है तो इसके लिए गेटवे क्या होगा फ्रेंड, तो कोई भी जब ट्रैफिक जाएगा तो अपना गेटवे, राउटर R1 के लिए गेटवे ये यूज होगा। सेम मैनर में अगर मैं बात करता हूं PC की गेटवे,
तो पीसी की गेटवे के लिए जस्ट हम ये इंटरफेस यूज करते हैं गेटवे में, राइट। ये इस पीसी के लिए, इस पीसी के लिए। अब मैं एक बार वेरीफाई करा लेता हूँ पिंग कमांड चलाकर। तो PC1 से मैं PC6 को पिंग कराता हूँ, PC1 से मैं PC6 को पिंग कराता हूँ। तो जस्ट पिंग 192.168.30.3, राइट। देखिए हमारा पिंग का रिप्लाई पैकेट आने लगा, ICMP पैकेट ये, ओके। तो सेम मैनर में मैं PC4 से किसी को पिंग कराता हूँ, पिंग 192.168.30.2, राइट। फर्स्ट पैकेट टाइम आउट, आफ्टर दैट ICMP पैकेट वी आर गेटिंग, ओके। तो सेकेंड मैं पिंग कराता हूँ 10.2 से। देखिए हमारे रिप्लाई पैकेट आ रहे हैं, ओके। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ होता है कि हमारे राउटिंग टेबल प्रॉपर इनेबल है, राइट। तो ये हो गया जस्ट वेरिफिकेशन। और मैं एक वेरीफाई कराता हूं, लेट सपोज आपके PC1 से पैकेट PC6 तक कैसे पहुंच रहा है, ओके। ये आपका सोर्स है, ये आपकी डेस्टिनेशन है। सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कौन कौन से एड्रेसेस यूज हो रहे हैं, जस्ट मैं वो आपको वेरीफाई एक बार करा दूं। इसके लिए कमांड आप यूज करेंगे ट्रेस 192.168.30.3, राइट। आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 10.1 जो हमारे राउटर का गेटवे है, राउटर के गेटवे पर फर्स्ट आपका जा रहा है, राउटर के गेटवे पर फर्स्ट जा रहा है 10.1, ओके। उसके बाद 10.2 ये राउटर अपने गेटवे पर सेंड किया, ओके। फिर उसके बाद ये राउटर अपने गेटवे पर सेंड किया। उसके बाद आपकी जो पैकेट है डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर रीच होगा, ओके। उसके बाद आपकी पैकेट यहाँ पर। तो हर एक राउटर का अपना अपना गेटवे होता है। गेटवे डियर क्या यूज करता है, क्यों करते हैं यूज, जब आपकी ट्रैफिक अपने नेटवर्क से बाहर जानी हो, राइट। आप देखिए बैठे कहाँ है 10.0 192.168 10.0 के नेटवर्क से यू वांट टू कम्युनिकेट 192.168 30.0 के नेटवर्क पर, राइट। तो कोई भी ट्रैफिक जब आउटसाइड जानी है तो गेटवे यूज करेंगे। हमने पीसी पर भी गेटवे असाइन किया था, ओके। तो 10.1 पीसी का गेटवे है, R1 का गेटवे। लेट सपोज R2 का मैं गेटवे एक बार चेक कराता हूं। तो R2 के गेटवे चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, शो IP प्रोटोकॉल, हमने कमांड रन कराया। देखिए इसके पास गेटवे कौन कौन सा है, एक 10.1 है जो 10.1 R1 के लिए, R3 के लिए कौन सा गेटवे है डियर 20.2। हर किसी राउटर को अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए उसका गेटवे यूज करते हैं, राइट। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिस इज अ AD वैल्यू ऑफ RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यह AD वैल्यू। अब मैं एक चीज और वेरीफाई करा दूं, इनमें जो मल्टीकास्ट पैकेट यूज होते हैं या ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो जब आप डीबग कमांड यूज करेंगे, डीबग IP RIP कौन सी मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, जब कोई अपडेट सेंड होता है फ्रेंड, तो कोई भी आपके एड्रेसेस इंटरफेस का एड्रेस यूज नहीं होता, उस टाइम यूज होता है आपका मल्टीकास्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। RIP वर्जन 2 आप RIP वर्जन 2 में यूज होता है मल्टीकास्ट एड्रेस, ये आप देख सकते हैं, ओके। तो एक बार मैं इसको स्टॉप कर दूं, नो डीबग IP RIP। फ्रेंड आप क्लोज नहीं करिएगा, जस्ट इस तरीके से आप स्टॉप करेंगे तो स्टॉप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए अपडेट पैकेट सेंड करने के लिए कौन सा एड्रेस यूज हो रहा है 224। आपको IP के लेक्चर में हमने क्लियर किया था क्लास D 224 से स्टार्ट होता है फ्रेंड। तो 224 जो भी क्लास D यूज होता है वो क्लास रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। तो यह एड्रेस एक एड्रेस है जो मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है।
ओके, यह रिप वर्जन 2 में जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप पढ़ेंगे उन सभी के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस डिफरेंट यूज होगा, जो हम फर्दर बताते चलेंगे। रिप सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट टू दिस वाया विच इंटरफेस सीरियल 1/1। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट टू वाया फास्ट इथरनेट 0/0, उसकी एड्रेसेस क्या है। ओके, इस इंटरफेस का क्या एड्रेस है। आई थिंक ये हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे कॉन्फ़िगरेशन के एंड वेरिफिकेशन के सभी हमने देख लिया। फ्रेंड, आपके सामने मैं कमांड भी राइट कर देता हूं। फ्रेंड, ये हमने कमांड राउटिंग चेक करने के लिए, अगर आपको केवल रिप के कमांड चेक करने हैं, रिप से जो रूट लर्न हो रहा है उनको चेक करने के लिए जस्ट आप इस कमांड को यूज करेंगे। ओके, अगर आपको रनिंग प्रोटोकॉल चेक करना है तो शो आईपी प्रोटोकॉल एंड डिबगिंग चेक करनी है, जस्ट टेस्टिंग कि मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, कौन सा इंटरफेस को कौन से अपडेट्स जा रहे हैं। लेट सपोज ये ट्रबल शूटिंग के लिए कमांड यूज करते हैं डिबग कमांड। ओके, ये कमांड बेसिकली हमारे ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए होता है। तो ये आपके वर्जन 2 क्लियर है। अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे रिप ऑथेंटिकेशन। हम किसी भी रूट्स को अभी हमने देखा, जस्ट बाय डिफॉल्ट ये रूट एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमें पासवर्ड लगाने हैं। ओके, तो हम ऑथेंटिकेशन अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, आप जस्ट इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड, अगर ये आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। Okay, I hope this video is informative for you. Thank you for watching. Thank you.